क्रॉस बॉर्डर इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान। जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की और ये बिजनेस एक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, अगर चाइनीज़ आ रहा है यहाँ पे या सऊदी आ रहा है या कोई भी कतर आ रहा है तो उनको नज़र आ रहा है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। बाकी हम आईटी की तरफ देख रहे हैं, एक यूथ हमारी आईटी की तरफ जा रही है। मैंने करीम या उबर राइड ली, 10 घंटे इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का हौसला रख सकता है तो वाई नॉट वी गिव देम आईटी टेबल टू दिस बॉय। हम यूथ को अलाइन करेंगे, यूथ को डायरेक्शन देंगे और यूथ को एसोसिएट करेंगे कि फ्यूचर बिजनेसेस क्या हैं और ये जो एग्जिस्ट बिजनेस क्या हैं उसकी आपकी तालीम क्या है, उसको साथ एडजस्ट करें उसको। मल्टीपल पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ वहीद पंजवानी एक्चुअल A to Z है क्या। जी नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं उस पर्सनालिटी के पास और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ, तो उनका नाम है जिनके पास मैं मौजूद हूँ, मिस्टर वहीद पंजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने इंट्रो में मैंने शायद उनकी तारीफ में कुछ कमी छोड़ दी हो, क्योंकि जितने वो काम करते हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए वो एक छोटा सा इंट्रो खुद दें। सो प्लीज़ डू वेलकम वहीद पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, आप आए हमारे ऑफिस और थैंक यू VON का। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे व्यूवर को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप अपने हवाले से कि भाई वहीद पंजवानी एक्चुअल A to Z है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई माई सेल्फ कराचीटिस, मेरी यहीं से ब्रॉड अप है, यहीं मेरी बॉर्न है और यहीं की एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और फैमिली बैकग्राउंड जो हमारा है मैरीटाइम सेक्टर से, पोर्ट टर्मिनल्स के हिसाब से। तो इस आवर फैमिली बिजनेस, 4th जनरेशन हमारी काम कर रही है एंड आई एम इन अ 2nd जनरेशन। तो लकीली ये कि लर्निंग सारी जो है ना इन हाउस है हमारी एंड आई एम इन दिस फील्ड अबाउट 33 ईयर्स। माई एक्सपीरियंस इन द पोर्ट एंड शिपिंग और इंटरनेशनली जितने भी CPEC प्रोजेक्ट्स हैं आई एम क्लोजली विद दैम। करंटली गवादा पोर्ट के साथ 7 साल से मैं एसोसिएट हूँ और बाकी फैमिली मेरी कराची के दोनों साइड्स पे काम कर रही है। ठीक। और मेनली जो इस वक्त जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रॉस बॉर्डर का है। क्रॉस बॉर्डर इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान। जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की और ये बिजनेस एक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, जो एक क्या कहते हैं वो उर्दू में उसको, मायूसी वाला जो माहौल हो गया। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल बहुत है, बाकी का मैं नहीं कह रहा हूँ सराउंडिंग के, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी कंजर्वेटिव लाइफ में पाकिस्तान पहुँचा है उसका ये हकदार नहीं है, जितनी इसको डिप्रेशन डाली गई है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ट्रेड बॉडीज़ हैं या चैम्बर्स हैं, इनके जितने बिजनेस हाउस हैं, हम सबको इकट्ठा होकर एक वे आउट ढूंढना पड़ेगा। मार्केट्स खुल रही हैं, अगर चाइनीज़ आ रहा है यहाँ पे या सऊदी आ रहा है या कोई भी कतर आ रहा है तो उनको नज़र आ रहा है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। मेरा सवाल सिंपल इस लोगों से है, इस मुल्क के कारोबारी लोगों से, उनको अगर यहाँ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है तो ये यहाँ आने की बातें कर रहे हैं ना। Exactly. अगर हम इन चीज़ों को एज अ कमर्शियल वे आउट दें लोगों को, इट्स अ बिग पोटेंशियल, बिग मार्केट पाकिस्तान। बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया, आपने CPEC के हवाले से भी जिक्र किया। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी टाइम से जो है ये चल रहा है, इस पर वर्किंग चल रही है। तो हमें आप ये बताएं कि एटलीस्ट इसका फ्यूचर क्या है और इसकी एंडिंग कब तक, मतलब हम देखेंगे कि भाई अब CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, इस पर वर्किंग अब क्लोज है, क्या इसका फ्यूचर क्या है अभी। देखिए, ये सवाल आपका ये सही कि शुरू हुआ है, ये ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। पहले आप नेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। CPEC वंस स्टार्ट इट विल नेवर एंड। ओरिजिनली इज अ सिल्क रूट सबने पढ़ा हुआ है और वहाँ पे ये ओवर के नाम से वन बेल्ट वन रोड। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जो उसके हिसाब से, बॉर्डर के हिसाब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग, हमारे बड़ों की दुआएं, ये जो पाकिस्तान हमें मिला वो बिल्कुल राइट मिला है। जो यूथ बार बार डिस्परेट होती है कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। इज़ अ बिग गेटवे ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंटेनर का। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, मेरे ख्याल 1/3 ऑफ द कराची। $800 बिलियन की इकनॉमी है। सिंगापुर की अपनी जो डायनामिक्स हैं वो एक लिमिटेड है, ओशन बेस है, और पाकिस्तान की जो एक्सेस है वो बाय रोड सबसे ज़्यादा है। अच्छा। किसी भी रीजन से हम कंपेयर करें, दुनिया के किसी भी कंट्री से
कंपेयर करें, जो बॉर्डर है पाकिस्तान की जियोग्राफिकली, उसकी पोटेंशियल बाय रोड बहुत ज़्यादा है। एयर कनेक्शन हमारा वैसे ही इस्टेब्लिश है बहुत अच्छी तरीके से, उसको सिर्फ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और बाय सी वी आर द 10th लार्जेस्ट मैरीटाइम पार्टनर इन द वर्ल्ड। जो पाकिस्तानियों को इसका एहसास होना चाहिए कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट लाइन्स फोकस करने पड़ेंगे, ट्रेड लाइन फोकस करनी पड़ेंगी। जो आप बात करें सी पे की, हमें एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो डैम्स बन रहे हैं या जो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनकी कंप्लीशन टाइम एक लगेगा। रोड चैनल्स बन रहे हैं, रोड चैनल बहुत हद तक बन चुके हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है। तो सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला कब शुरू हुआ? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, एक तो हमारी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो हम कर रहे हैं जितनी, क्योंकि सम बेसिस कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी मैनेजेबल नहीं रह रही, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी कॉस्ट हमें बहुत हिट कर रही है, डॉलर का एक इशू हमारे साथ रहता है। तो बाकी हम आईटी की तरफ देख रहे हैं, एक यूथ हमारी आईटी की तरफ जा रही है ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके बाद भी हमारे डेट्स फ्री नहीं हो रहे हैं। हमें डिफ़ॉल्ट में हम क्लोज बाय रहते हैं कि हमारे मीट नहीं कर पा रहे। तो जब तक हम ये बॉर्डर्स ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के लिए नहीं खोलेंगे तो हमें एक एडिशनल बेसिस आने का बहुत बड़ा स्पैम है। पाकिस्तान को सीरियसली इस तरफ जाना पड़ेगा कि ट्रांसशिपमेंट एंड ट्रांजिट ट्रेड जो दुबई कर रहा है, जो सिंगापुर कर रहा है, तो इस तरह पाकिस्तान इस रीजन का बहुत बड़ी विंडो है फॉर सेंट्रल एशिया हो गया या नेबरिंग कंट्री हो गई, इसकी रिफॉर्मेशन, इसके एसओपीज और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मीट कराना पड़ेगा हमें। अगर हम कराते तो उस टोल फीस हमारी इतनी आ जाएगी कि एक इंडस्ट्री का हमारा जो एक बैकअप है वो हम अपने टोल फीस से पूरा कर सकते हैं। तो टोल की सूरत में पाकिस्तान जो ट्रांजिट ट्रांसफ़र करेगा वो हमारी इमेजिन से बहुत ज़्यादा है। हम आज 2 बिलियन 8 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट 500 to 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड है वो, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। CPEX प्रोग्राम्स हो गए, पावर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स हो गए। जब तक आप यहाँ मार्केट प्लेस नहीं बनेंगे, पाकिस्तान इज अ मार्केट प्लेस, हम ओरिजिनली इज अ मार्केट प्लेस है, और मार्केट प्लेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुदरती तौर पे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह इसको हेल्प करती है। इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, ना कि हम आपस में उलझें, डिस्परेट हो जाएं कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इस मुल्क को बड़ी दुआओं से ये मुल्क मिला है, बड़ी मेहनत से मिला है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एग्जैक्टली। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एक नेशन बन के हमारी यूथ, हम मिड एज के लोग बीच में हैं, हमारे सीनियर्स भी मौजूद हैं, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास मौजूद है। लॉफुली भी हम बहुत अच्छे हैं, कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल वक्त ज़रूर है, मुश्किल कोई नहीं है। जी नाज़रीन, तो अगर PBG की बात करूं, यानी कि PBG, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज PBG। सो PBG पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, और उसके जो ये प्रेसिडेंट भी हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जनाब इतने सारे लोगों में से फराजुर रहमान ने जी वहीद पंजवानी साहब को ही क्यों चुना? अब मतलब क्या देखा, और जब उन्होंने इनको ऑफर की कि भाई आप संभालें और आप हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम इनकी क्या फीलिंग्स थी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इनसे पूछती हूँ। तो जनाब मुझे ये बताएं कि इतने सारे लोगों में से, ठीक है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि जब इतने सारे लोगों में से एक पर्सन को चुना जाए, सिलेक्टेड पर्सन यानी एक हो, तो उस टाइम एक तो फीलिंग्स ही अलग होती है कि दैट उसने मुझे इस काबिल समझा। तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, सबसे पहले तो ये बताएं, बाकी बातें तो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। देखें, एक तो सबसे पहली बात ही ऑनर है कि एक सोशल सर्विस है, बेसिकली इट्स नॉट अ बिजनेस, एक सोशल सर्विस है। और थैंक्स टू फराज के ही, हालांकि मैंने इसको ये लेने से थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था। अच्छा। कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही एज ए फराज, एज ए मेंटोर, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, ही थिंक्स सो मच अबाउट द नेशन। सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्कशन रही है पास्ट में, सबसे बड़ा इशू ये कि जैसे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद उनको बिजनेस की डायरेक्शंस हो गई या बिजनेस के सिलेक्शंस हो गई या कोई काम करने के लिए, तो वो सिर्फ आइडिया देंगे, हम उनको कर देते हैं। लाइक इट्स अ ब्लेसिंग मैन। बात जहाँ से शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले फराज के साथ, यूँ तो हमारा एक ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन रहता था। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी बहुत सारी यूथ जो आ रही है, MBAs आ रहे हैं। बात वहाँ से शुरू हुई कि मेरा भी एक्सपीरियंस हो, मैंने फराज से भी शेयर किया कि मैंने करीम या उबर राइड ली। अच्छा। मुझे आता नहीं था कभी, मैंने किसी के ऑफिस पे ड्रॉप हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे ड्रॉप कर दो, आई डोंट हैव अ कार। तो बच्चे से मेरी बात हुई, बड़ा सोबर सा पढ़ा लिखा बच्चा था, पूछा तो इसने MBA किया हुआ था।
ही डिड हिज MBA इन अ गुड स्कूल, गुड यूनिवर्सिटी। सारी चीज़ें सिविक सेंटर वाले एरिया से, गुलशन से मैं डिफेंस आ रहा था। तो पता ही चला, मैंने कहा भाई आप ये क्यों कर रहे हो ये काम, तक यू ऑन द कार। वो कह रहे नहीं अंकल ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसको सिर्फ ड्राइव करता हूँ। ओके। तो बात जहाँ से मैं अपना टर्निंग पॉइंट हुआ जिस पे मैंने एक्सेप्ट किया कि वो बच्चे की तनख्वाह 35,000 रुपये थी, इज MBA, तो ऊपर से कह रहा है मैं 70,000 कमा रहा हूँ। तो आई जस्टिफाई टू माई फैमिली कि मेरे वालदेन ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया और मैं 35,000 रुपये MBA डिग्री लेके मैं अगर जाऊँगा घर तो मुझे शर्म आती थी, या तो मैं कोई गलत काम करूँ पैसे कमाने के लिए, या तो मैं ये हलाल काम करूँ। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन एक अनजस्टिफाई है कि हमारे मुल्क का एक मास्टर उसकी 35-45,000 रुपये तनख्वाह है, उसको ज़रा नहीं दी जा रही, उसका पोटेंशियल बहुत है। जब वो 10 घंटे इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का हौसला रख सकता है तो वाई नॉट वी गिव देम IT टेबल टू दिस बॉय। उससे ज़्यादा काम करके आपको दे सकते हैं। हम यूथ की बात तो करते हैं, यूथ को हमने दे दी करीम का स्टीयरिंग, करीम का स्टीयरिंग उसके लिए नहीं था। अब रोने की बात ये कि अब तो बाइकें भी चला रहा है, वो फूड पैंडा भी चला रहा है। आप पूछो सेंसेस करें, मेरे घर पे आते हैं, मैं फूड लेता हूँ तो मोस्ट ऑफ देम इज। मैं यहाँ आपकी बात कर रही हूँ तो क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी हमारी यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करती। हमें देनी पड़ेगी, नहीं मिली अभी तक। नहीं जिस पोटेंशियल से ये बच्चे आ रहे हैं, लाइक एट माई एज, जब हमने ग्रेजुएशन की थी तो मैट्रिक के बाद बहुत कम रेशो था कि लोग इंटरमीडिएट जाएं या लोग मास्टर्स करें, वेरी फ्यू। अब हम देख रहे हैं कि हर बच्चा मास्टर्स कर रहा है। ग्रेजुएट होना तो ऐसा हो गया जो मैट्रिक नहीं करता था। तो ये चेंज तो आया ना पाकिस्तान में, हम इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करें। एजुकेशनली किड्स आर वेरी अहेड, कॉम्पीट भी करते हैं, स्मार्ट भी हैं, समझते भी हैं, ज़रा ही नहीं मिल रहा है। अब वो फैक्ट्री तो नहीं चला सकते, पहली बात ये, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं खोल सकते, वो कोई ट्रेड हाउस भी नहीं बना सकते। IT वो कर सकते हैं, दूसरे सपोर्ट सर्विसेज बेसिस हैं। अगेन मैं यही कहूँगा जो CPEC बेसिकली इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस को क्रिएट करेगा पाकिस्तान में। तो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, हमारे जो फ्रेट सेक्टर है, वो पोटेंशियली पाकिस्तान लीडिंग शेप में नज़र आ रहा है, जो कि स्टडीज़ कह रही हैं और हम इसको मानते हैं, हमारे एक्सपीरियंस उसको मानता है। तो ये यूथ वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे आएंगे, उसमें IT के भी काम आएंगे, उसमें दूसरी सर्विसेज आएंगी, डोमेस्टिक अकाउंटिंग को उनको ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतने फॉरेन ग्रुप्स आएंगे तो उनको अकाउंटिंग सिस्टम भी चाहिए, उनको रेगुलर सप्लाईज भी चाहिए, बहुत सारे डोमेस्टिक कामों में बूम आ जाएगा। तो इस वक्त ये इस यूथ को टैप करने के लिए ये फराज ने ये बात मुझसे छेड़ी, दैट आई वॉज इन माइंड। तो हमने कहा हम इस पे काम करते हैं। बेसिकली PBG का जो एक्चुअल रीज़न जो हमारा बना कि हम यूथ को अलाइन करेंगे, यूथ को डायरेक्शन देंगे और यूथ को एसोसिएट करेंगे कि फ्यूचर बिजनेसेस क्या हैं और ये जो एग्जिस्ट बिजनेस क्या हैं उसकी आपकी तालीम क्या है, उसको साथ एडजस्ट करें उसको। तो पाकिस्तान रिफॉर्म जो होगा वो कन्वेंशनल से जो न्यू एज में आएगा, ओल्ड एज से, तो ये बच्चे ही लाएंगे उसको। जैसे मैं हूँ, मैं न्यू एज नहीं हूँ, मैं ओल्ड एज हूँ, तो मेरा बच्चा मुझे न्यू एज बता रहा है कि अब ये वाले सिस्टम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऐप्स हैं, हमें तो नहीं समझ में आता। हमने भी IT किया लेकिन वो आउटडेटेड है। अब न्यू जेन को सब पता है ऐप्स क्या हैं, IT क्या कहती है। तो हर बिजनेस को जरूरत है, यूथ काफ़ी अपडेट हो चुकी है, अपडेट होगी, लेकिन उनकी डोमेस्टिकली तो अपडेट है घर के अंदर या अपने पर्सनल उस पर, लेकिन उनके पास डेस्क नहीं है कि वेयर दे परफॉर्म। उनको परफॉर्मेंस के लिए हमें जगह देनी पड़ेगी, इसके लिए सोचा जाए। इट्स वेरी सिंपल, हम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें कोई पॉलिसीज चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सियासी स्ट्रक्चर चेंज करने, सियासत को सियासत करने दें, कारोबार करें, हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। इसके लिए मैं और फराज काम कर रहे हैं। वेरी नाइस और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि PBG जो है इसका अभी फर्दर क्या प्लान्स हैं और इसको किस तरीके से अभी आप रनिंग करना चाह रहे हैं, या क्या आपके क्या प्लान्स हैं? देखें, इस वक्त तो पहला ही प्लान हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को ये जो IT स्ट्रक्चर्स हैं इसमें लाएंगे। इसकी एक HR बना रहे हैं हम कि उनमें पोटेंशियल क्या है। बात को काट रही हूँ और हमारी यहाँ तक ये भी बताएं कि हमारी यूथ के लिए जो है अभी क्या गुड न्यूज़ आने वाली? यूथ के लिए वेरी सुन वी ब्रिंग वेरी सुन, इट्स अ बिग प्रोग्राम और वेरी सपोर्टिव। और हमने कहीं ओवरसीज से मदद नहीं मांगी, हमारे लोकल कॉन्टैक्ट्स, मैं और फराज गए लोगों के पास, प्रेजेंटेशन दी। पीपल आर वेरी ईगर टू सपोर्ट द नेशन। और ये कोई हम उनसे ऐड नहीं ले रहे, इट्स अ बिजनेस, हम कोई ऐड भी ग्रांट भी नहीं ले रहे। हमने उनको प्लान दिया कि ये बच्चे काम करेंगे, ब्रिंग देयर आइडियाज़, आप इनके साथ पार्टनरशिप करें, दे अर्न फॉर यू। अगर वो एक ऊपर चला के अर्न करके दे रहा है तो वो उससे ज़्यादा आपको अर्न करके देगा। तो
तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अभी हम अनाउंस करने वाले हैं पीवीजी के बैकग्राउंड पे। सो स्टे कनेक्टेड। जी नाजरीन, तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और न्यू पर्सनालिटी के साथ। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाभ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।